morning student. Welcome to E-Pathshala by DC Ramgarh. Let's get started. Today's topic is sentence. We express our idea, thoughts, imagination, feelings through sentence. सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य. So, what is sentence? वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य क्या है? जब हम एक सेंटेंस की बातें करते हैं तो सेंटेंस में किन बातों का होना जरूरी है? फर्स्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेकेंड वन इज डेफिनिट ऑर्डर. थर्ड इज कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह. सेकेंड, डेफिनिट ऑर्डर, शब्दों का सही क्रम. एंड थर्ड, कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, पूर्ण एवं सार्थक अर्थ. फर्स्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, ये तो हमने जान लिया. सेकेंड, डेफिनिट ऑर्डर. डेफिनिट ऑर्डर हम किसे कहते हैं? जब हम इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाते हैं तो शब्दों का सही क्रम होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इसे हम डेफिनिट ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में. थर्ड वन, जब हम शब्दों के समूह को डेफिनिट ऑर्डर में रखते हैं तो एक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस निकलता है. So, a sentence is an arrangement of a group of words put together in a definite order that express a complete and meaningful sense. इस प्रकार हम वाक्य शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसे निश्चित क्रम में रखा गया है, जिससे का एक पूर्ण एवं सार्थक अर्थ निकलता है. इसे हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे. यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ए सेंटेंस. फर्स्ट वन इज स्काई इज ब्लू द. सेकेंड, राम इज ए गुड बॉय. थर्ड, द शट डोर प्लीज. फोर्थ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. यहाँ हम पाते हैं कि पहले फर्स्ट सेंटेंस में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है किंतु डेफिनिट ऑर्डर में नहीं है, इसलिए एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये फर्स्ट एक सेंटेंस नहीं है. सेकंड, राम इज ए गुड बॉय. राम इज ए गुड बॉय, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. सेकंड, डेफिनिट ऑर्डर में जब हम लोग देखते हैं तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की शर्त को पूरी करता है, क्योंकि इसमें राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और गुड बॉय ये ऑब्जेक्ट है. इस प्रकार हम पाते हैं कि इसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है जो थर्ड बात को पूरी करता है. अतः ये एक सेंटेंस है. Third one is the shut door please. थर्ड में भी हम पाते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है किंतु डेफिनिट ऑर्डर की शर्त को पूरी नहीं करता है. निश्चित क्रम इसमें हम नहीं पाते हैं, इसलिए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इसका भी नहीं निकल पाता है. अतः ये सेंटेंस सही नहीं है. फोर्थ में हम लोग पाते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस सही है. इस प्रकार इन चारों एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ पाए होंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस में किन बातों का होना जरूरी है. यहाँ हम कुछ सही सेंटेंस को देख पाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर. फर्स्ट है दे आर
playing. The girls are singing a song. She reads a book. इस सेंटेंस में हम लोग पाते हैं कि they सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में हम लोग पाते हैं कि द गर्ल्स सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और थर्ड वाले में हम पाते हैं सी रीड्स ए बुक। इसमें भी सी सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने जाना कि एक वाक्य के लिए किन बातों का होना जरूरी है। सेंटेंस में फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना जरूरी है, सेकंड डेफिनिट ऑर्डर का होना जरूरी है और थर्ड कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस का आना जरूरी है। धन्यवाद।